अपना नाम नहीं बताओगे क्या? ए भीमराव, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मेरी धर्म पत्नी। शादी के पहले क्या बुलाते थे? मेरी प्यारी देवी। तो सुन लिया तुम सबने। अगर मालिक की देवी हूँ तो तुम सबकी क्या हुई? ज्वालाबाई देशमुख। हाँ। सुन लिया ना याद रखो। बाहर आओ मेरी हुस्न परी, आ जाओ। हमारा महल आ गया। अब क्या हुआ? रिश्ते में वो मेरी सौतन है। गांव वाले उसे जानते हैं। उसे आना होगा मेरी आरती उतारने, तभी बाहर आऊंगी। भूतनी की असली रानी तो तू है मेरी। तेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जरूर आएगी। ए मेरा भाई, मेरी दूसरी बीवी आई है, यानी तेरी बहन। वो खुद नहीं आई है, मैं उसे लेकर आया हूँ। जाकर आरती उतार कर अपनी बहन का स्वागत कर। मेरे रहते हुए दूसरी शादी करना गलत नहीं है क्या? साली हराम साथी, सही गलत मुझे सिखाएगी तू? मेरे परदादा की 12 बीवियां थी, मेरे दादाजी की 8 बीवियां थी, और तो और मेरे पिताजी की 5 बीवियां थी। मेरी तो सिर्फ 2 ही है। उसमें क्या गलत है बता? मैं नहीं मानी तो? मानेगी नहीं तो इस दुनिया से जाएगी। मुझे तो मना लेंगे, रुद्रंगी के लोगों को कैसे मनाएंगे? बाहर जाकर लोगों से कह दे तू मुझे बच्चा नहीं दे सकती, तू बांझ है। मेरा 3रा महीना चल रहा है। 3रा महीना हो या 17वां, कोई पूछने नहीं वाला। मुझे बहाने नहीं सुनने। जाकर कह दे ये सब तेरी मर्जी से हो रहा है। वो बच्चा अपने बाप का असली रूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, समझी? रुद्रंगी की प्रजा को प्रणाम। मालिक का अगर कोई वंश नहीं होगा तो मेरी तरह ये रुद्रंगी भी बंजर बन जाएगी। इस वंश का कोई मालिक नहीं होगा, इसीलिए मेरी सहमति से तुम्हारे मालिक ने दूसरी शादी कर ली है। ज्वालाबाई, मेरी पहली बीवी तेरी आरती उतारने आ रही है। बारा अब क्या हुआ? मेरी जूती देख रहे हो? ये गंदी हो गई तो? जी मालिक। इस पैर का क्या करूं? सुना नहीं करे? अपना नाम नहीं बताओगे क्या? ए भीमराव, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मेरी धर्म पत्नी। शादी के पहले क्या बुलाते थे? मेरी प्यारी देवी। तो सुन लिया तुम सबने। अगर मालिक की देवी हूँ तो तुम सबकी क्या हुई? ज्वालाबाई देशमुख। हाँ। सुन लिया ना याद रखो।
ए ज्वाला, आजा। कैसा लगा मेरा साम्राज्य? तुम्हारा साम्राज्य मैं हूँ। आओ जीत लो इसे। चल बता, कौन है जिसने मेरे पति को मारने के लिए तुम सबको भेजा? नहीं बताऊंगा। मल्लेश! तुम आ गए? आओ मेरे पास आओ। ये मेरी जवानी, ये हुस्न का साम्राज्य सब तुम्हारा है। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुझ में वो औरतों वाली बात नहीं है। मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो? हिरन शेर के मुंह में सर दे तो वो शेर उसे नहीं खाता है, क्योंकि उस शेर को शिकार का मजा नहीं आता। हिरन जब दौड़ता है, शेर शिकार पर निकलता है और तब वो उस पर झपट कर उसे दबोचता है, तब बड़ा मजा आता है। मैं भी एक शेर की तरह हूँ। औरतें मुझे देखकर शर्मा कर, डर कर, थर थर कांपने लगती हैं। ये पायल, चूड़ी, कंगन, गहने वहने सब आवाज करने लगते हैं। तब उनके शरीर पर डर का स्वाद चखने में मजा आता है, बहुत मजा आता है मुझे। जब तक तुझ में वो डर नहीं दिखेगा, तेरा शिकार नहीं करूंगा। तुम्हारा मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं औरत नहीं हूँ? अभी तक तो नहीं लगता है। औरत मोम की तरह होनी चाहिए, आग की तरह नहीं। जिस दिन तो ये साबित करेगी, उस दिन आऊंगा तेरे पास, तब हम मजे करेंगे। एक अच्छा मर्द समझकर मैं तुम्हारे पास आई और तुम मेरा अपमान कर रहे हो। होगे तुम गांव के मालिक, पर मैं भी कम नहीं। मैं ज्वाला बाई हूँ, जला दूंगी तुम्हें। मुझे जला पाए ऐसी आग पैदा नहीं हुई। मीरा, मेरी भूख मिटाओ। मुझ में ऐसी क्या कमी है? तुझ में वो औरतों वाली बात नहीं है। इस महल में एक मर्द है, मैंने उसे कल रात देखा। उसका नाम मल्लेश है। बताओ कहाँ मिलेगा? करने तो किसी काम का नहीं है। जी मालिक। एक ढंग की कहानी नहीं सुनाता, बिल्कुल भी फायदा नहीं है तेरा। अब क्या कहानी सुनाऊं मालिक? लगाम वाली घोड़ी छोड़कर आपने बेलगाम दुलत्ती मारने वाली घोड़ी पकड़ी है। क्या बोल रहे तू? माफ कीजिए मालिक, मेरी जुबान से कुछ भी निकल जाता है। कहाँ है सब? किसी को सुनाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ एक भी मर्द मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लगता है सब नामर्द हैं, वरना जवाब तो मिलता। खेल खत्म, असली भीमराव बाहर आ गया। आज नहीं बचेगी। अरे रुक जाइए मालिक, ऐसा मत कीजिए। चले करनी, जंगल में शिकार करने चलते हैं। तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मालिक जंगल जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। एक और नामर्द।
बता मुझे कि तेरा नाम क्या है। जो अभी आपने कहा वही मेरा नाम है मालकिन। मैं जानती हूँ, बस तेरी आवाज सुननी थी। यहाँ कर क्या रहा है तू? लाठी चलाने का अभ्यास। सिर्फ मर्द से ही लड़े हो या औरत से भी? एक औरत के साथ लड़ना अपराध है मालकिन। जब किसी औरत से लड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि जीतना कितना मुश्किल है। मल्लेश, अब तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। मालकिन, तुम लोगों के मालिक की मैं क्या हूँ? धर्मपत्नी। धर्मपत्नी हो मालकिन। और तुम्हारे लिए? हमारे लिए मां समान हो। तो सोच क्या रहा है? चल अपनी लाठी उठा और मुझसे मुकाबला कर। लेकिन मुझे इस अपराध की सजा मिलेगी। अगर फैसला तुम्हारा होता तो इसे अपराध माना जाता। चलो सब अपने कान बंद करो। तू तो मुझे पसंद आ गया, अब तू मेरा है। बस एक बार मान जा, फिर ये महल भी तेरा। हाँ? मैं जानती हूँ तू हार गया है, पर दुखी मत होना। असली मर्द जहाँ जीतते हैं वो जगह कहीं और है, और तुझे वहाँ जीतना होगा।